हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑटो स्पेस। मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। कोई और व्यूअर्स का ये सवाल आया था कि हमारा गाड़ी में जो इंजन कूलिंग के लिए जो फ़ैन रहता है, वो फ़ैन जब एक्टिव होता है तो कितना देर घूमता है, कितना देर घूमने के बाद वो फिर आइडल कंडीशन में आ जाता है। चलिए आज का वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि फ़ैन कितना देर के लिए एक्टिवेट होता है और कब डीएक्टिवेट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में जाने का पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दे। गाड़ी में इंजन कूलिंग के लिए जो इंजन कूलिंग फैन यूज़ होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जो बहुत पुराना गाड़ी में जो यूज़ होता था वो है रिजिड फैन है। जैसा इंजन स्टार्ट होता है वो कंटिन्यूस घूमता था, उसका इनगेज और डिसइनगेज नहीं होता है। जब इंजन का पावर की बात आता है, पावर सेव करने के लिए नया टेक्नोलॉजी में ऐसा पंखा आता है जो हमको जब ज़रूरत है तब एक्टिवली घूमता है, जब ज़रूरत नहीं है वो फॉल्स घूमता है, वो इतना एक्टिव नहीं घूमता है ताकि इंजन को ठंडा कर पाए। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ैन है उसमें एक है विस्कोस क्लच टाइप फ़ैन है और दूसरा है कि मैग्नेट टाइप फ़ैन है। तो नॉर्मली अब ज़्यादा हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में देखेंगे विस्कोस क्लच टाइप फ़ैन शुरुआत में बहुत ज़्यादा आता था, उसके बाद मैग्नेटिक फ़ैन आना शुरू हो गया। मैग्नेटिक फ़ैन और विस्कोस फ़ैन ये सिमिलरली चलता है, लगभग हैवी कमर्शियल सभी गाड़ी में यही सिस्टम में चलता है। तो इसके अलावा बाकी कोई सिस्टम नहीं है। तो ये सिस्टम देने का क्या कारण है उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ। विस्कोस क्लच फैन क्यों यूज़ करते हैं, मैग्नेट फैन क्यों यूज़ करते हैं, रिजिड फैन जो हमारा था जिसमें कोई भी ये सब सिस्टम को ज़रूरत नहीं था वो क्यों बंद कर दिया गया है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपका पूरे जानकारी मिल जाएगा जो ये फैन जो इंजन में इम्प्लीमेंट किया गया उसका पीछे क्या क्या कारण है। तो आते हैं पॉइंट में। जैसा क्वेश्चन पूछा है कि क्लच फैन जो है कितना देर के लिए एक्टिवेट होता है, कितना देर के लिए नहीं होता है। जैसा मान लीजिए मैं विस्कोस क्लच फैन का बात करूंगा, जैसा इंजन कंटिन्यूस चल रहा है, चलते चलते जब इंजन का टेम्परेचर 84 या 85 या कोई कोई कंपनी की गाड़ी में 90 पार हो जाता है, उस समय विस्कोस क्लच का जो सेंसर है वो सेंसर विस्कोस क्लच को सेंस करते हैं। सेंस करने के बाद अंदर का फ्लूइड जो है वो क्लच की तरह काम करते हैं। फैन और हब दोनों के बीच में अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट होने के बाद आपको फैन जो है इंजन के साथ आपको एक्टिवली घूमता है। जब एक्टिवली घूमता है ना तो आपको सीधा आवाज़ से पता चल जाएगा जो हमारा फैन जो है इंजन के साथ एक्टिवली घूमता है। तो जिस समय एक्टिवली घूमता है ना उस समय बहुत तेज़ी से हवा देता है इंजन तरफ, ताकि इंजन बहुत जल्दी कूल डाउन यानी उसका नॉर्मल टेम्परेचर 84 का नीचे आ जाए। जैसे 84 का नीचे आ जाएगा वहाँ फैन का जो क्लच है उसमें सेंस करेगा टेम्परेचर कम हो गया तो क्लच भी डिसइंगेज हो जाए, फैन नॉर्मल घूमता रहेगा, उतना एक्टिवली नहीं घूमता है। तो क्वेश्चन है कि कितना देर के लिए घूमता है। देखिए अलग अलग कंपनी का जो गाड़ी है वो अलग अलग कंपनी का फैन क्लच जो है वो यूज़ करते हैं, उसका हीट एफिशिएंसी क्या है, कितना देर के लिए काम करता है वो अलग अलग है। बट नॉर्मली आपको बता दूँ टाटा अशोक लेलैंड में जो फैन क्लच यूज़ होता है वो जैसा गाड़ी आपको चल रहा है हीट अप हो गया, उसको कूल डाउन करने के लिए जो फैन एंगेज होता है वो मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट के लिए एंगेज होता है। जैसा आप देखेंगे फैन एंगेज हो गया 1 से 1.5 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट तक चलेगा, हाई स्पीड में चलेगा फैन। चलने के बाद उतना देर में आपको इंजन जो है टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। तो नॉर्मली आप सोच लीजिए आपका गाड़ी में अगर इंजन फैन जो क्लच टाइप इंजन फैन है या मैग्नेट टाइप जो भी हो इंजन फैन अगर एक्टिवेट हुआ तो मैक्सिमम वो 1.5 से 2 मिनट तक चलता है। 1.5 से 2 मिनट के बाद इंजन ऑटोमेटिक कूल डाउन हो जाता है। हाँ, अगर इंजन का ऐसा कंडीशन हो जिसमें आपको हेड गैस्केट वगैरह कुछ खराब हो गया या थर्मोस्टेट चोक हुआ है जिसके कारण इंजन रैपिड टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी फैन थोड़ा कूल डाउन कर रहा है फिर आपको 1-2 मिनट के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, या 1-2 मिनट के अलावा ऐसा मान लीजिए कंटिन्यू आपको टेम्परेचर हाई चल रहा है, तो उस समय क्या करेगा आपको फैन ऑलरेडी सेंस कर रहा है जो टेम्परेचर हाई का मतलब ये है कि फैन जो है एक्टिवली घूमेगा। सो ऐसा कुछ एक्सेप्शन कंडीशन है जहाँ पर आपको फैन कंटिन्यू घूमेगा, वो ऐसा रुक के नहीं चलेगा। यानी नॉर्मल इंजन में क्या होता है जैसा हीटअप हुआ तो फैन एंगेज हुआ, 1-1.5 मिनट के अंदर उसको ठंडा कर दिया, नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया तो उसके बाद फैन साइलेंट हो जाता है यानी फैन डिसइंगेज हो जाता है। तो ये हुआ नॉर्मल ऑपरेशन जहाँ पे इंजन का टेम्परेचर आपको नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या रैपिडली बढ़ रहा है, उस कंडीशन में फैन हमेशा चल सकता है, या फैन का चलने का जो ड्यूरेशन मैंने बताया 1 से 1.5 मिनट वो ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है और कभी कभी ये ड्यूरेशन कम भी हो सकता है। सो नॉर्मली आप मान लीजिए 1 से 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट तक चलता है, उसके अंदर आपको इंजन का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल आ जाता है। कंट्रोल आने के बाद फिर कुछ देर चलता है, फिर जैसा टेम्परेचर हाई होता है उस कंडीशन में चलता है। और एक चीज़ आपको लास्ट में बता दूँ,
ये कितना देर के बाद चालू होगा, कितना देर के बाद बंद होगा, ये तो मैंने बताया कितना देर के बाद बंद होगा, क्योंकि उतना टाइम में 1.5 से 2 मिनट में ऑलरेडी इंजन का टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है। कितना देर के बाद चालू होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर मन में आ रहा है तो इसका जवाब ये है कि देखिए ये सब डिपेंड करेगा आप किस रोड पे चल रहा है। जैसा आपके नॉर्मल लेवल रोड पे चल रहा है यानी प्लेन रोड पे चल रहा है तो उस समय इंजन के ऊपर लोड उतना ज़्यादा नहीं आता है। एक सर्टेन स्पीड आप अचीव करने के बाद इंजन नॉर्मल फ्लो में चलता है तो उसमें ज़्यादा लोड नहीं आता है, उसमें बहुत देर के बाद फैन चालू होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगर मान लो हिल एरिया में चल रहा है, हिल एरिया में चलेंगे तो आपका पूरा लोड इंजन के ऊपर आएगा तो इंजन ज़्यादा हीटअप होगा। जैसा ज़्यादा हीटअप होगा तो फैन डिसएंगेज और इनगेज ये होने का जो प्रक्रिया है फ्रीक्वेंट होते रहेगा। यानी जैसे 2 मिनट बंद हुआ, फिर 2 मिनट बाद फिर चालू हुआ, या 4 मिनट बंद हुआ फिर चालू हुआ, तो ये सब चलते रहेगा। तो डिपेंड करेगा आपको किस एरिया में गाड़ी चल रहा है और जो इंजन का कंडीशन कैसा है। तो मैं आशा करता हूँ इसी वीडियो से आपको जो जानकारी चाहिए था वो मिल गया। तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।